Hello, dear students and viewers. Welcome on our YouTube channel, Learn English with Sabir. I am Sabir. Today, in this video, we are going to discuss a poem of class 10th, Speak Up. The Speak Up poem was written by Faiz Ahmad Faiz. Dear students and viewers, before discussing the poem, let's know some important thing about the poet. The poet Faiz Ahmad Faiz was born in 1911 and he was died in 1984. He was born in Sialkot, Punjab, now in Pakistan. He was regarded as one of the most influential Urdu poets of the 20th century. Faiz Ahmad Faiz was also a journalist and broadcaster. He fought all his life for the rights of the poor, and he was also nominated twice for the Nobel Prize. He was won Lenin Peace Prize in 1962. तो थोड़ा सा हवाला था फैज़ अहमद फैज़ के हालात ज़िंदगी, मतलब कब पैदा हुए, कब उनकी वफ़ात हुई, कहाँ पैदा हुए। तो उन्होंने जो है बहुत सारी पोएमें लिखी हैं, किताबें लिखी हैं। तो उनको 3 बार जो है नोबेल प्राइज़ भी जो है के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। तो आज की जो पोएम है, इस पोएम के बारे में भी डिस्कस करने से पहले कुछ जान लेते हैं। दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम द फैज़ कलेक्शन ऑफ पोएम नक्श फरियादी, published in 1941. Faiz wrote Speak Up during the final phase of British rule. तो जो आज की पोएम जो है स्पीक अप यानी कि बोल, ये फैज़ की कलेक्शंस पोएमों की कलेक्शन से एक ऐसी पोएम है जो नक्श फरियादी से ली गई है, जो 1941 में पब्लिश्ड की गई थी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम कब लिखी गई थी? जब ब्रिटिश रूल का आखिरी फेज़ जो है हिंदुस्तान में चल रहा था। हमारे मुल्क में लोग जो है गुलाम थे, लोग जो है लोगों पे जुल्म और सितम ढाया गया था। तो लोगों को अवेयर करने के लिए हमारे पोइट फैज़ अहमद फैज़ ने इस पोएम के थ्रू जो है कुछ बातें बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इस पोएम को जो है ट्रांसलेट किया है शिव के कुमार ने। तो चलिए इस पोएम को हम आज की जो पोएम हमारी स्पीक अप, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। स्पीक अप, for your lips are not sealed, and your words are still your own. This upright body is yours. Speak while your soul is still your own. Look there in that smithy, its red oven, fierce and flames. The padlocks are already open their mouths, and each fetter is skirting out. Speak up now, for time is running out. Before your body and mind fade away, tell us, for the truth is not yet dead. Speak whatever you have to say. तो डियर स्टूडेंट्स, चलो अब लाइन बाय लाइन जो है इस पोएम को। तो फर्स्ट लाइन क्या है पोएम की? स्पीक अप यानी कि बोल। स्पीक अप, फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड। बोल की लब आज़ाद है तेरे, बोल की लब आज़ाद हैं। तो पॉइंट क्या कहता है कि पहली लाइन में ये लोगों को कहना चाहता है जो लोग गुलामी के शिकार हो गए थे कि बोलो, अभी आपके जो होंठ है, आपके जो लब है, ये बंद नहीं किए गए, सील नहीं किए गए, खुले हैं, अभी आपके पास टाइम है। एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन। बोल ज़ुबान अब तक है तेरी, जो आपसे ज़ुबान आपकी जो है वो अब तक आपके पास है, अब आप जिंदा हो, आपसे छीनी नहीं गई। दिस अपराइट बॉडी इज़ योर, स्पीक वाइल योर सोल इज स्टिल योर ओन। तेरा सतवान जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक है तेरी, कि जो आपका जिस्म जो है अभी आपका ही है। बोल, जो आपकी जान जो है, जो आपका रूह जो है, वो अब तक तेरा है, अब से छीना नहीं गया। Look there in that smithy, its red oven fierce and flames. देख कि अहंकर की दुकानों में तुंद है शोले, सुर्ख है अंगर। तो क्या बोल रहा है? यहाँ पे मिसाल दी है, कंपेयर किया गया है। स्मिथी होता है किसी लोहार की दुकान, जहाँ पे पार्टिकुलर कोई लोहा होता है, तो जहाँ पे लोहे को कूटा जाता है और उसको गर्म किया जाता है। उसी तरीके से इसको कंपेयर किया गया, उस गुलामी को शायर ने कंपेयर किसके साथ किया है? लोहे के साथ। जब हम लोहे को गर्म करते हैं और कूटते हैं, उसी तरीके से जो है शायर ने इसको गुलामी को कंपेयर किया है किसके साथ? लोहे के साथ।
उस शोलों के साथ। तो आप पे जो है ये शोले बरस रहे हैं, गुलामी जो हो रही है, लोगों को कह रहे हैं इस गुलामी से बचने के लिए इस दामन को से इस गुलामी से दामन छुड़ाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, आपको जुबान अपना हक मांगना पड़ेगा, आपको अपने राइट्स के बारे में लड़ना पड़ेगा। तो अगली लाइन में क्या बोलता है, पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपन देयर माउथ, खुलने खुलने लगे काफिलों के दान, एंड ईच फैटर इज स्कर्टिंग अराउंड, दान फैलने लगे, हर एक जंजीर का दामन। क्या बोलता है, खिलने लगे काफिलों के दान, फैले हैं हर एक जंजीर का दामन, कि हर जगह जो है पैडलॉक किसको बोलते हैं, एक किस्म का ताला, ठीक है, कि आपकी ज़ुबान पे जो है अभी किसी भी किस्म का ताला जो नहीं लगाया गया है, आपकी ज़ुबानें जो है वो खुली हैं, ठीक है। आपका दामन जो है अभी गुलामी से थोड़ा बहुत, मतलब गुलामी है, अभी आपको मारा नहीं गया, आपका दामन थोड़ा बहुत आज़ाद है, ठीक है। आपका मुंह जो है वो आपका अपने पास है, आपकी ज़ुबान अपने पास, आप बोल सकते हो, आप अपना हक मांग सकते हो। स्पीक अप, no, for time's running out, before your body and mind fade away, tell us, for the truth is not yet dead, speak whatever you have to say। क्या बोलता है दूसरी दो लाइनों में लास्ट की, स्पीक अप, बोल, बोल कि ये थोड़ा बहुत वक्त जो आपके पास है, स्पीक अप, नो फॉर टाइम्स रनिंग आउट, स्पीक आपके पास थोड़ा सा वक्त है, वक्त जो है आपसे दूर चला जाता है, ठीक है, जाया कर आपसे, वक्त जो है आपके पास वो बचा ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। बिफोर योर बॉडी एंड माइंड इज़ फेड अवे, इससे पहले कि आपके पास जो थोड़ा सा वक्त है कि आपका जिस्म व जान जो है आपसे छीनी जाएगी, आपसे ली जाएगी। टेल अस, फॉर द ट्रूथ इज़ नॉट योर डेड, स्पीक, आपको बता दे, हमें बता दो कि अभी तक सच जिंदा है। स्पीक वट एवर यू हैव टू से, बोलो, आप कह दो जो कुछ आपको कहना है, ठीक है। तो लास्ट वाली लाइनों में क्या बोलता है, मैं फिर इसको रिपीट करूंगा, स्पीक अप, नो फॉर द टाइम इज़ रनिंग आउट, बोल ये थोड़ा सा ये थोड़ा बहुत है वक्त जिस्म व ज़ुबान की मौत से पहले, मीन्स स्पीक अप, नो फॉर द टाइम इज़ रनिंग आउट, बिफोर योर बॉडी एंड माइंड इज़ फेड अवे, बोल ये थोड़ा वक्त थोड़ा बहुत वक्त भी बहुत है आपके लिए, इससे पहले आपकी जो जिस्म व जान की जो मौत है, आपसे जिस्म आपका और आपकी ज़ुबान जो छीनी जाएगी, हमसे ये कह दो कि सच अभी ज़िंदा है और जो कुछ आपको कहना है वो कह दो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे पहला वर्ड हमने पढ़ा, पोएम का पहला ही वर्ड सील्ड, सील्ड होता है किसी चीज़ को लॉक्ड करना, क्लोज करना, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड जो है यहाँ पे, जैसे अपराइट, अपराइट किसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट जिसको बोलते हैं या ऑनेस्ट बोलते हैं। स्मिथी किसको कहा जाता है, एक वर्ड नीचे है, स्मिथी कहा जाता है ए प्लेस वेयर थिंग आर मेड आउट ऑफ द मेटल, स्पेशली आयरन और स्टील, वो जगह जहाँ पे किसी मेटल या स्टील की कोई चीज़ें बनाई जाती है, जिसको हम लुहार कहते हैं, ठीक है। पैडलॉक्स किसको बोलते हैं, पैडलॉक्स होता है स्मॉल मेटल लॉक विद यू शेप बार, ठीक है, एक छोटा सा ताला जो यू शेप में होता है, ठीक है। तो उसके बाद फैटर इज चैन ऑफ द शैकल ऑफ द फीट्स, ठीक है, तो एक चैन होती है, ठीक है, उसको जो है हम क्या कहते हैं, फैटर। लास्ट में स्कर्टिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्केपिंग, बचना, ठीक है। अब तो और थोड़ी सी कुछ चंद बातें इस पोइम के बारे में, वो क्या है कि पोइटिक डिवाइस क्या क्या यूज़ किए गए, ठीक है। सबसे पहले क्या, जिसको अल्ट्रेशन कहते हैं, किसी साउंड को दोबारा दोबारा रिपीट करना। दूसरी चीज़ जिसको हम कहते हैं वर्ड्स और फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। चौथी चीज़ इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ हम कंबाइन करते हैं, जिसको हम सिम्बलीज भी कहते हैं। एंड थर्ड इज इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज मेटाफर। थैंक यू।